हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारे पास डीटीएच की पावर सप्लाई है और डीटीएच की पावर सप्लाई में लगी हुई कॉमन मोड कॉइल, ये जो कॉमन मोड कॉइल होती है इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जब भी हाई वोल्टेज आता है। और हमारा ये जो डीटीएच का कार्ड है ये खराब होता है तो इसमें फ्यूज के साथ साथ कॉमन मोड कॉइल भी खराब हो जाती है। तो ये कॉमन मोड कॉइल जो है ये हमको मार्केट में अगर नहीं मिल रही है तो इसको कैसे रीबाइंडिंग करना है, इसको कैसे रिपेयर करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको इसको खोलने का प्रोसेस जो है वो खोलने का प्रोसेस बताऊंगा और फिर मैं इसके अंदर जो टर्न लगे हैं वो कितने टर्न लगाने हैं, कौन सा वायर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे इसको रीबाइंडिंग करने में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये भी एक कॉमन मोड कॉइल है। तो जो बड़े एसएमपीएस के सर्किट होते हैं उनमें जो कॉमन मोड कॉइल इस्तेमाल की जाती है वो साइज में बड़ी होती है, उसका वायर गेज जो है वो ज्यादा मोटा होता है। और कुछ कॉमन मोड कॉइलें आप इस तरह की भी देख पाएंगे, इस तरह की भी कॉमन मोड कॉइल होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की भी अलग अलग शेप में ये कॉमन मोड कॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डीटीएच की कॉमन मोड कॉइल को कैसे रिपेयर करना है। तो इसको रिपेयर करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसमें ये जो एक स्टील की पत्ती लगी है इसको आपको हटाना होता है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसको कैसे आप हटाएंगे। इस तरीके से आप इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे करके आप इसको आसानी से हटा पाएंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसके अंदर फेराइट कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये फेराइट कोर जो है ये इपॉक्सी ग्लू से चिपकी हुई होती है। इसको आपको क्या करना है कि सोल्डिंग आयरन आपको लेना है गरम, और इस तरीके से आप सोल्डिंग आयरन जो है इसको इस तरीके से इसके साथ अटैच करके रखेंगे। थोड़ी देर इसको जब आप इस तरीके से अटैच रखेंगे तो ये जो फेराइट है ये गर्म हो जाएगा और इसके अंदर का जो ग्लू है वो लूज हो जाएगा, यानी वो ढीला हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से बिना तोड़े निकाल पाएंगे। तो क्या होता है कि अगर आप इसको निकालते हैं और कैसे भी करके ये टूट जाता है तो आप परेशान मत होइए, इसको आप फेविक्विक की सहायता से जो है जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको गर्म कर रहा हूं और ये कुछ देर बाद जैसे ही गर्म होगा तो ये फेराइट जो है इसका ग्लू से जो चिपका हुआ है वो लूज हो जाएगा और हम इसको निकाल पाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से गर्म कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगता है गर्म करने में, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा ये आसानी से जो है निकल आएगा बिना टूटे। तो इसको गर्म किया है और ये काफी हद तक लूज हो चुका है। अब हम सोल्डिंग आयरन जो है इसको स्टैंड में लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम इसको धीरे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करिए कि ये टूटे ना और आसानी से ये बाहर निकल आए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसको धीरे से निकाल रहा हूं। इसका एक जो साइड का कोर है हमने निकाल लिया है और इसी तरीके से हम इसकी दूसरी कोर भी निकाल लेंगे। तो ये कोर निकालने के बाद जो कॉमन मोड कॉइल है कुछ इस तरह से हो जाती है। और इसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो कॉमन मोड कॉइल है ये खराब है। अगर सही होगी तो हम कैसे पता करेंगे और खराब होगी तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी में रख लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी में कर लिया है। और अगर कॉमन मोड कॉइल सही है तो इसमें दो लूप होते हैं, बाइंडिंग के दो लूप होते हैं। एक बाइंडिंग का लूप इस साइड वाले पार्टीशन में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा बाइंडिंग का लूप इस साइड में। दोनों आपस में सेपरेट होते हैं और वायर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके बाद इसमें इस तरीके से बाइंडिंग की जाती है और लास्ट का जो पॉइंट है वो इस साइड पे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बताना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। मल्टीमीटर को वीप देना चाहिए इस तरह से, लेकिन मल्टीमीटर वीप नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कॉमन मोड कॉइल का इस साइड का बाइंडिंग जो है ये खराब है। अब हम इस साइड की बाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस साइड की बाइंडिंग भी कोई वीप नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ये कॉमन मोड खराब है, इसको भी हम रिवाइंडिंग करेंगे। मैं आपको एक सही कॉमन मोड कॉइल जो है इसको टेस्ट करके दिखा देता हूं। जैसे ये भी कॉमन मोड कॉइल है और इसके हम जब हर पार्टीशन इस साइड और इस साइड के पार्टीशन को टेस्ट करेंगे तो मल्टीमीटर जो है हमारा वीप की साउंड देगा। और सबसे ज्यादा यही कॉमन मोड कॉइल जो है ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इस सर्किट में भी दिखा देता हूं, जो ये डीटीएच का सर्किट है इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूं कि इसमें लगी कॉमन मोड कॉइल ये जो है इसके दोनों साइड के लूप जो है ये हम टेस्ट करते हैं। तो इस साइड भी वीप नहीं दे रहा है, इस साइड भी वीप नहीं दे रहा है, तो ये खराब है। इसी तरीके से ये जो कॉमन मोड कॉइल है इसमें भी हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉमन मोड कॉइल है और ये पॉइंट है इसके।
तो जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी कॉमन मॉड कॉइल का इस साइड का लूप सही है, दूसरी साइड को टेस्ट करते हैं तो वो भी सही है। इसका मतलब ये कॉमन मॉड कॉइल जो है बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो अगर खराब होगी तो बाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया है। अब इसके अंदर का जो वायर है, वायर में कितने टर्न लगाने हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 50 टर्न आपको लगाने होते हैं। इस साइड से आप स्टार्टिंग करेंगे और इस तरीके से आप इसमें 50 टर्न लगाएंगे और फिर यहां पे आके जोड़ देंगे। जो लास्ट का पॉइंट है वो यहां पे जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इस साइड भी आप यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे सोल्ड कर देंगे। इसके बाद इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसको किया था उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 50 टर्न आपको लगाने हैं और लास्ट का यहां पे आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसकी जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग हम करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि इसको निकालना, चूंकि ये पूरा जो है अंदर से मेल्ट हो गया इसका कॉपर वायर, तो इसको हमें कट करके निकालना होता है। तो इसको इस तरीके से आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से धीरे से कट करेंगे और इसका बीच का पार्टीशन जो है ये टूटना नहीं चाहिए। आपको बहुत सावधानी से इसको कट करना होगा। तो मैं इसको कट कर लेता हूं और इसका जो वायर है, इसको वायर को निकाल के रीबाइंडिंग जो है इसकी मैं करके आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हमने कॉमन मॉड कॉइल के अंदर का जो वायर है उसको निकाल दिया है। वायर जो है मेल्ट हो गया था और खराब हो गया था, इसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। तो यहाँ पे दोनों साइड की जो कॉइल बाइंडिंग के वायर हैं ये हमने निकाल लिए हैं। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करके आप इनके टर्न जो है उनकी संख्या जान सकते हैं। यहाँ पे इसका ये फेराइट है और फेराइट कोर के बाद ये यहाँ पे इसकी क्लिप है जो ऊपर स्टील की क्लिप लगी थी। अब हम इसमें बाइंडिंग करेंगे। जो वायर बाइंडिंग है वो अब हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप वायर गेज को देख के लगभग उसी वायर गेज का वायर जो है 50-50 टर्न दोनों साइड आपको लगा देने हैं। तो यहाँ पे अगर गेज मीटर नहीं है आपके पास तो भी आप एक अनुमान से वायर गेज ले सकते हैं और उसको आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको बाइंडिंग जो है करके आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे एक रिले थी उसका वायर लिया हुआ है और ये वायर गेज लगभग सेम है, जो हमारा कॉमन मॉड कॉइल के वायर गेज के लगभग बराबर है। तो इसको आपको एक साइड पे इस तरीके से मोल्ड कर लेना है। आपको वायर को इस तरीके से आप वायर जो है एक साइड करने के बाद और फिर इसमें टर्न आप लगाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वायर जो है एक साइड पे हमने इस तरीके से लगा लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसको इस तरीके से मोल्ड कर दिया है। और जिस डायरेक्शन में हम इसको लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में दूसरी साइड का भी हमें लगाना है। और वायर बाइंडिंग कर रहे हैं हम, इसके टर्न्स की संख्या आपको काउंट करनी है और 50 टर्न होने के बाद आपको यहाँ पे इस साइड पे आपको सोल्डरिंग कर देनी है। तो मैं इसके 50 टर्न लगा के और फिर सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड की मैंने बाइंडिंग जो है कर दी है और 50 टर्न लगा दिए हैं। यहां से स्टार्टिंग है और इस साइड पे हमने एंड पॉइंट जो है यहाँ पे लगा दिया। इसको सोल्डरिंग हम कर देंगे। अभी हम दूसरे साइड का जो वायर है उसको भी बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड का वायर बाइंडिंग करने के लिए भी हमको वही प्रोसेस हमको करना है और डायरेक्शन का आपको विशेष ध्यान देना है कि डायरेक्शन जो है किस साइड से आपने ली थी उसी साइड से आपको डायरेक्शन लेनी है। हम इस साइड से ले गए थे तो इसमें भी इसी साइड से ले जाना है। इस तरीके से हमें इसमें भी 50 टर्न जो है वो वायर के लगाने हैं। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने दोनों साइड की जो वायर बाइंडिंग है वो कर दी है। अब हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग जो है कर देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं इनको सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें जो फ्लक्स है वो लगा लेता हूं और इस तरीके से फ्लक्स लगाने के बाद अब हम इस पे सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग जो है वो कर देता हूं। प्रॉपरली सोल्डरिंग आपको कर देनी है और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो है कॉमन मॉड कॉइल ये ओके हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूं और ये सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए हम कंटिन्यूटी में फिर से रखेंगे और इसके दोनों साइड के जो लूप हैं, दोनों सेक्शन हैं, इनको आपस में कंटिन्यूटी में हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस साइड की कंटिन्यूटी टेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे मल्टीमीटर वीप दे रहा है और ऐसे ही हमें इस साइड की जो कंटिन्यूटी है वो टेस्ट करनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड भी जो मल्टीमीटर है ये वीप देने लगा है। इसका मतलब ये कॉमन मॉड कॉइल जो है ये हमारी ठीक हो गई है। अब हमें इसमें फेराइट कोर जो है वो लगानी है। तो फेराइट कोर आप ऐसे जैसे पहले लगी थी वैसे ही आप इसमें लगा देंगे इस तरीके से। और अगर आप इसमें फेविक्विक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं तो ये जो ऊपर का स्टील का क्लिप है ये पर्याप्त है इसके लिए। ये इसको इस तरीके से निकलने नहीं देगा
और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा फेविक्विक जो है वो लगा सकते हैं। तो ये कॉमन मोड कॉइल जो है आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो डीटीएच की पावर सप्लाई में लगा हुआ कॉमन मोड कॉइल है ये आप अब आसानी से घर पे ही रिपेयर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।